हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है टोपोलॉजी में नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इससे पहले मैंने टोपोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो बाय नेम आती हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आपने वो सभी नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके टोपोलॉजी की बाकी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, तो नॉर्म लीनियर स्पेस को समझने से पहले हमें लीनियर स्पेस समझना जरूरी है, जिसको हम वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। सो इन अ वेक्टर स्पेस हम एडिशनल मल्टीप्लिकेशनल एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। सो लीनियर स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस लेट कर लेंगे वी कॉमा एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन। इसको मैंने इस तरह से डिनोट किया है, बी एन अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर देन इट इज़ कॉल्ड द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ कॉमा मल्टीप्लिकेशन डॉट एडिशन डॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इफ़ फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v, मतलब ये हमारे पास v क्या है, हमारे पास वेक्टर स्पेस कैपिटल ऑफ b में बिलोंग करेंगे, देन अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू अ फील्ड। ठीक है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो होल्ड करेंगी v कोमा एडिशन, मतलब जब हमारे पास वेक्टर स्पेस इन केस ऑफ एडिशन में तो सभी पांचों प्रॉपर्टीज उसकी प्रूफ हो जाएंगी। तो हमारे पास इसमें एबेलियन ग्रुप भी आ जाएगा, मतलब एसोसिएटिव और क्यूमुलेटिव और सभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिकल इनवर्स सब इसमें आ जाएंगे। तो हमारे पास वेक्टर स्पेस के लिए एडिशनल प्रॉपर्टी हमारा एबेलियन ग्रुप देगा जो पांच के पांच इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जब हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये हमें देखना जरूरी है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में अल्फा डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब फील्ड का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस के साथ किया जाएगा। अल्फा डॉट 1 मतलब डॉट इज मल्टीप्लिकेशन प्लस अल्फा डॉट v2। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन। अब स्केलर हमारे पास कौन सी फॉर्म है, अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, स्केलर हमारे पास ये है जो अल्फा 1 अल्फा 2 जो हमारे पास फील्ड में बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास स्केलर क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, वेक्टर स्पेस के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा 1 डॉट बी प्लस अल्फा 2 डॉट बी, मतलब वेक्टर स्पेस में उसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो जाएगा सेपरेटली। नाउ फोर्थ है एसोसिएटेड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर स्पेस की मल्टीप्लाई करेंगे हम बीटा डॉट बी से, तो हमारे पास बी अल्फा डॉट बीटा डॉट बी आ जाएगा। नाउ 1 डॉट वी मतलब 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर स्पेस के साथ तो हमें वेक्टर स्पेस मिलेगा, जहाँ पर 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ। ठीक है, फील्ड में हमारे पास 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो देन फॉर वेक्टर स्पेस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, सो अब हम देखेंगे नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन। सो नॉर्मल स्पेस को समझने से पहले ये थोड़ा सा हमें बेसिक पता होना चाहिए। सो नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन होगी हमारे पास, लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस, मतलब लीनियर स्पेस मीन्स वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड अ फंक्शन नॉर्म ऑफ डॉट। ठीक है, नॉर्म ऑफ सच डेट एक्स टेंस टू आर इज डिफाइंड सच डेट, मतलब इसको नॉर्म को हम डबल मोड ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है डॉट, मतलब डॉट है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट मेंशन, सच डेट एक्स टेंस करेगा आर की तरफ इज डिफाइंड सच एज। तो नॉर्म लीनियर स्पेस की 3 प्रॉपर्टीज होंगी जो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो हमारे पास एक लीनियर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ में जो फंक्शन इस तरह से मैप हो रहा है एक्स टेंस टू आर, और वो डिफाइन करेगा सच डेट इन प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट है नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कोमा नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इट्स मीन ये है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। नाउ सेकेंड है हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। नाउ थर्ड है हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स। अल्फा हमारे पास कैसा है, स्केलर वेक्टर है, मतलब ठीक है, और स्केलर फॉर्म है तो इसको हम मोड अल्फा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा नॉर्म ऑफ एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में और अल्फा बिलोंग करेगा किस में, फील्ड में, ओवर अ फील्ड एफ में। ठीक है, जो हमने अभी डेफिनेशन से देखा। सो देन नॉर्म इज कोल्ड देन
डबल डॉट ये ब्रैकेट इज कॉल्ड नॉर्म ऑन एक्स एंड स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से डिफाइन करेगा, ब्रैकेट सीक्वेंस एक्स कॉमा नॉर्म इज कॉल्ड अ नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन। हमारी यहाँ पे नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड थ्योरम जो एग्जाम में आती है। थ्योरम फर्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, नाउ हाँ, अब हम बात करेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस के बाद मेट्रिक स्पेस भी मैं आपको कवर कराऊंगी अपने वीडियोस में, क्योंकि हमने अभी तक मेट्रिक स्पेस नहीं पढ़ा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ी, उसके बाद हम नॉर्म लीनियर स्पेस पे आ गए। लेकिन इसके बाद हम जरूर आपको मेट्रिक स्पेस का लेक्चर देंगे। ठीक है, अभी हम अपने थ्योरम पे देखना है। प्रूव दैट करना है कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये हमें शो करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ जाता है, लेट एक्स बी अ नॉर्म लीनियर स्पेस एंड डी सच दैट x cross to x to r defined by distance of x comma y is equal to norm of x minus 5 for every value of x or y belongs to capital X, then prove that d be a metric on x। तो ये मेट्रिक स्पेस में d हमारे पास डिस्टेंस को फॉर्म करता है। हम इसका थ्योरम देखते हैं और थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे यहाँ पे मेट्रिक स्पेस का। मेट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। अच्छे से हम एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें मैं आपको मेट्रिक स्पेस अच्छे से समझाऊंगी। एक्स सच डेट डी, मतलब एक्स हमारे पास एक मैप है, डी सच डेट एक्स क्रॉस टू एक्स टेंस टू आर। ठीक है, एक्स हमारी मैप कर रहा है इन अ रीजन आर में। हमारे पास मेट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी। सेकेंड है डिस्टेंस डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स और वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देन थर्ड है हमारे पास डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ है हमारे पास डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये इसकी हेल्प से हमें इसको बताना है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नॉर्म लीनियर स्पेस के फॉर्म में। अपने क्वेश्चन का प्रूफ देखते हैं। लेट एक्स बी अ नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, दस वी हैव नॉर्म लीनियर स्पेस है हमारे पास एक्स, तो वी हैव डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। देन वी आर टू प्रूव दैट डी बी अ मेट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, नाउ हमारे पास ये स्पेस कैसा है, नॉर्म लीनियर स्पेस है। मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, वो हमें प्रूफ करना है। हमें माइंड में या तो आप भी ऐसे अपनी नोटबुक में लिखें या आपको याद होनी चाहिए मैट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज, और उसी के साथ हम वो करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस डी एक्स कोमा वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस एक्स कोमा वाई हमारे पास क्या गिवन है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर आपको थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है तो आपको ये सब याद होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। अगर सेकंड स्टेटमेंट जैसे मैंने उसमें और करके था तो ये आपको गिवन होगा और उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। डिस्टेंस एक्स कोमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ नॉर्म एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 कब होगा, इफ एंड ओनली जब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। और ये इक्वल कब होगा, जब नॉर्म इज इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 लेंगे, फिर उसके बाद डी एक्स कोमा वाई हमारे पास क्या है, नॉर्म एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर इसको खोल देंगे और यहाँ पे इफ एंड ओनली का साइन रखेंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो हमें शो करनी है। मतलब डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स। यहाँ पे देखें, थर्ड है डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब इसको हम इसमें से -1 को पहले लिख देंगे इज इक्वल टू नॉर्म -1 वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इसको ये -1 हमारे पास स्केलर वेक्टर हो गया, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास मोड -1 नॉर्म वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास नॉर्म की अभी
हमने रिसेंटली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वो यहाँ पे यूज़ हुई है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्म y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स को हम डी वाई कोमा एक्स लिख सकते हैं। सो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई है। नाउ फोर्थ हमारे पास है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सो डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो नॉर्म एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, इसमें ब्रैकेट के अंदर हमने जेड को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ लिख दिया है, जो ये लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करी है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। सो इक्विवेलेंटली डी एक्स कोमा वाई लेस देन हो जाएगा डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। हैंस प्रूफ मीन्स एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस। नाउ अब कन्वर्स भी बताना था कि कन्वर्ट इज मे नॉट बी ट्रू, तो उसको ट्रू नहीं होगा, कैसे नहीं होगा उसे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो कन्वर्स में नॉट ट्रू, एग्जाम्पल होगा हमारे पास डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मोड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस का इसको कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉट अ लीनियर नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। ये हमें शो करना है। सो सोल्यूशन देखते हैं इसका। नॉर्म एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड एक्स माइनस वाई 1 प्लस मोड एक्स माइनस वाई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब हमने यहाँ पे एक्स माइनस वाई को क्या कंसीडर कर लिया है, जेड, ठीक है। तो नॉर्म जेड इज इक्वल टू मोड जेड 1 प्लस मोड जेड, ठीक है, सच डेट नॉर्म ऑफ अल्फा जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड अल्फा जेड 1 प्लस मोड अल्फा जेड इज इक्वल टू मोड अल्फा मोड जेड अपॉन 1 प्लस मोड अल्फा मोड जेड, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, तो कॉमन जैसे ही करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, मोड जेड अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा मोड जेड। यहाँ से जो मोड अल्फ़ा था, हाँ, तो हमने यहाँ से क्या करा है, मोड अल्फ़ा को हमने यहाँ से ऊपर से अलग सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा मोड जेड 1 प्लस मोड अल्फ़ा मोड जेड। नाउ इसको अब हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा जेड, यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ जेड के। सो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी उसमें कि मोड ऑफ अल्फ़ा बाहर आ जाता है मोड ऑफ जेड से, तो लेकिन हमारे पास एक्स कैसा है, एक्स तो हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस है, लेकिन इस वाले फॉर्म में हमारे पास एक्स जो है वो मेट्रिक स्पेस में आ रहा है, तो एक्स इज़ नॉट अ नॉर्म लीनियर स्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्स, इसका ट्रू कन्वर्स भी प्रूफ हो गया। सो हैंस प्रूफ, आप इस कन्वर्स को एग्जाम्पल के फॉर्म में ही ऐसे ही लिख के हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नॉन लीनियर स्पेस का, एंड प्रूव डेट फॉर एनी एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू एक्स एंड फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू के, ठीक है। नाउ हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस सेम वही जो हमें फर्स्ट गिवन है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमें गिवन है, अभी हमारा यही क्वेश्चन चल रहा है, इसका पार्ट बी कर रहे हैं हमने यहाँ पे आपको थ्योरम बता दिए प्रूफ करके, उसका कन्वर्स ट्रू बता दिया, मतलब ये पार्ट हो चुका है। नाउ मतलब ये भी हो गया, अब इसको हम एक और इसमें बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें रेफरेंस रहेगा ये वाली इक्वेशन, ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। सो यहाँ पे ए पार्ट है हमारे पास डी 0 कोमा एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। सो एक्स की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 0 और वाई की प्लेस पे क्या है एक्स, ये क्या है हमें शो करना है नॉर्म ऑफ एक्स। डी एक्स प्लस जेड कोमा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है डी एक्स कोमा जेड। नाउ सी है डी लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ लैम्डा डी एक्स कोमा वाई। सो ए इक्वेशन है हमारे पास, रिप्लेसिंग जो हमारे पास उसमें था, जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई 0 से एंड वाई बाई एक्स से इन डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, वी इमीडिएटली हैव, ठीक है, जो हमें गिवन है। नाउ टेक द वैल्यूज डी 0 कोमा एक्स इज इक्वल टू नॉर्म 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू नॉर्म माइनस के एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो नॉर्म अंदर माइनस भी आ जाए तो कुछ भी हमारे पास क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ। नाउ सेकेंड प्रूफ करते हैं। सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास था डी एक्स प्लस जेड कोमा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नॉर्म
एक्स प्लस जेड माइनस के वाई प्लस जेड। अब एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स प्लस जेड, वाई के प्लेस पे क्या है वाई प्लस जेड। वही यहाँ पे हमने रखा तो इसको सॉल्व करके क्या होगा नॉर्म एक्स माइनस वाई, इसको हम लिख देंगे डी एक्स कोमा वाई। सेकेंड पार्ट पे प्रूफ हो गया। थर्ड है डी लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पर लैम्डा एक्स है, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई है, तो इसको हम लिख देंगे नॉर्म लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। लैम्डा कांस्टेंट फॉर्म होती है तो ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट फॉर्म है, मतलब स्केलर फॉर्म है, बाहर आ गया तो हमारे पास मोड अल्फा मोड लैम्डा नॉर्म एक्स माइनस वाई आ जाएगा, फिर मोड लैम्डा डी एक्स कॉमा वाई। सो प्रॉपर्टी बी इज नॉन हैज द ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी बी है इसको हम ट्रांसलेशन इनवेरिएंस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नाउ कॉन्टिन्यूस फंक्शन देखते हैं इन केस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस। सो डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे लेट एक्स एंड वाई आर नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, तो इफ मैपिंग क्या होगी एक्स टेंस टू वाई इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, मतलब किसी एक एक्स नॉट पॉइंट बिलोंग कर रहा है इन एक्स में, और एक्स हमारे पास क्या है नॉर्म लीनियर स्पेस है। इफ नॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स माइनस नॉर्म एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से वेन एवर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन टू डेल। सो डेट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। सो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट मतलब एक पॉइंट जो एक्स में बिलोंग कर रहा था वो लेस देन हो जाएगा डेल से, implies that norm of fx minus fx नोट लेस देन टू एप्सिलॉन बाय कोचीज डेफिनेशंस। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन अच्छे से कवर करा दी है, आप जाके देखें। कोचीज डेफिनेशन को हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन बताना है तो हमने वो उसका डेफिनेशन का यूज़ करा है, उसमें एक पॉइंट लिया है जो उसमें उस वेक्टर स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस में वो पॉइंट कवर अप हो रहा है। सो इस पर बेस हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है नॉर्म लीनियर स्पेस का। सो क्वेश्चन है हमारे पास लेट एक्स बी अ नॉर्म लीनियर स्पेस देन मोड, मतलब ब्रैकेट ऑफ मोड अंदर है हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। सो सोल्यूशन देखते हैं हम इसका, हमें इसको प्रूफ करना है इसको। ठीक है, सो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स को हम इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से अंदर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है वाई को, तो नॉर्म माइनस वाई प्लस वाई करें। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये लेस देन हो जाएगा बाय प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे नॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई। यहाँ पे हम कर लेंगे अब ये वाली चीज़ लेंगे नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, यह आया है हमारा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स ही नॉर्म ऑफ एक्स ये वाई को हम माइनस में ले गए इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो सिमिलरली एक्स टेंस टू वाई, अब एक्स के प्लेस पर आप वाई रख देंगे और वाई के प्लेस पर एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था एक्स था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्म ऑफ वाई माइनस नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन टू नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ इसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट mode of bracket norm of x minus norm of y less than to norm of x minus y, hence proof। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, इसमें प्रूव डैट नॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नॉर्म को हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है, सो हमने क्या करेंगे लेट करेंगे एक्स एन टेंस टू एक्स एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। एक्स एन हमारे पास एक कोची सीक्वेंस है जो हम टेंस कर रही है एक्स पर। नाउ एक्स एन जब टेंस करेगा एक्स पर तो एक्स भी टेंस करेगा जीरो की तरफ क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी। नाउ मोड ले लेंगे, अभी एक्स यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स टेंस भी करेगा जीरो की तरफ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। नाउ जो अभी हमने ऊपर थ्योरम यूज पढ़ी है उसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ब्रैकेट मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ एक्स less than equal to norm of x n minus x tends to 0 as n tends to infinity। so मोड हटा देंगे, norm of x n minus norm of x tends to 0 as n tends to infinity। यहाँ पे आ जाएगा norm of x n टेंस कर रहा है norm of x की तरफ as n tends to infinity। तो हमारे पास ये मतलब ये जो नॉर्म
को कंटिन्यूस फंक्शन, ये टेंस कर रहा है किसमें, नॉर्म में। सो यहाँ पे नॉर्म ऑफ मतलब नॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो नॉर्म हमारे पास यहाँ पे कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो ये थ्योरम और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।